हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, इन वर्क कर रहे हैं। सो देखने की कोशिश करते हैं गाइस कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। सो अगर वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ के अंदर क्या होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है। देखिए, पहला इवेंट तो ये है कि जितने लोग भी किसी मैरिज में स्टक हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ से एक्शन होगा और आप निकल जाएँगे, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो ऐसी मैरिज में हैं जहाँ पर उनकी लाइफ में उनको मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं है अपने पार्टनर से या अपने इन-लॉ से, तो वो सिर्फ स्टक हैं उस कनेक्शन में या फिर उस मैरिज में। तो ऐसी मैरिज में यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कोई कोई टावर मूवमेंट आए या फिर आप वहाँ से बाहर निकलें, या फिर यूनिवर्स आपको वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं और किसी सही जगह पर आपको डाल सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप अब बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको अब्रॉड जाना है, या फिर आप किसी स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते थे और आपको वो चांस नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और आप वो चाह रहे थे अपॉर्चुनिटी, या आप स्टक हो चुके थे अपने करियर में, तो वहाँ पर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपको यूनिवर्स बाहर निकाल सकते हैं या फिर कोई आपकी मदद के लिए भेजा जा सकता है। तीसरा यहाँ पर एनर्जी है कि कुछ लोग मैरिज को लेकर काफ़ी स्टक हैं कि कब होगी या कैसे होगी, और अभी तक भी उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है या कोई उनकी लाइफ में रहेगा या फिर कैसा पार्टनर उनको मिलेगा। तो यहाँ भी चैरियट की एनर्जी है। आपके लाइफ में कोई सही पार्टनर आ सकते हैं, या फिर मैरिज से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इस हफ्ते में, ठीक है। या फिर आपको कोई क्लैरिटी दे सकते हैं यूनिवर्स, जिस भी चीज़ में आप स्टक हैं। मुझे यहाँ पर आप करियर में और मतलब लव लाइफ में लग रहे हैं, या कुछ लोग मुझे टॉक्सिक मैरिज में स्टक लग रहे हैं, तो जो भी होगा एक टावर मूवमेंट के साथ होगा और आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है, कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है इस हफ्ते में आपके लाइफ के अंदर, ठीक है। आप लोगों के चक्रास की एनर्जी देखते हैं। हम्म इस हफ्ते में आपकी चक्र की एनर्जी बताऊं तो आप आइसोलेशन में हैं, ठीक है। वो तो सभी लोग हैं यहाँ पे, बट यहाँ पर नज़र आता है कि बहुत लंबे टाइम से जो लोग रिजेक्शन का बड़ा रोना रो रहे थे कि रिजेक्शन मिला है, दुनिया ने रिजेक्ट किया है, कभी लोगों ने नहीं समझा है, तो ये परसेप्शन पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा इस हफ्ते में। स्पेशली जो मेरे चैनल पर नए लोग आए हैं, पुराने वाले तो अपना परसेप्शन शिफ्ट कर ही चुके होंगे। कमेंट सेक्शन में बताना, पुराने लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि उन्हें कितने रिजेक्शंस मिले हैं, क्योंकि वो हील हो चुके हैं। बट जो नए लोग आए हैं चैनल पे, उनका अभी तक कहीं न कहीं रिजेक्शन को लेकर ऐसा रोना था कि दुनिया ने उनको समझा नहीं। पर यहाँ पर आप डिस्कवर कर चुके हो कि आप अपने आप में कौन हो, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने आपको रिजेक्ट मारा है, ठीक है, कहाँ से आपको रिजेक्शन मिले हैं। तो इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग का परसेप्शन टोटली शिफ्ट हो चुका है कि मुझे रिजेक्शन से कोई मतलब नहीं है, रिजेक्शन इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन। हमें रिजेक्शन पड़ा है तो हमारे बेहतरीन के लिए पड़ा है। कहाँ कितना अच्छा लगता है जब तक इंसान को रिजेक्शन ना पड़े, उसे समझ में नहीं आता कि वो इस ऊर्जा के लिए बना हुआ है। रिजेक्शन ना पड़ता तो आप इस ऊर्जा में जा ना पाते, ठीक है। तो रिजेक्शन कभी-कभी बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप पता तो चल जाता है कि हमारा बेस्ट वर्ज़न है क्या आखिर, ओके।
आइसोलेशन में हो, डिसिपेटिंग एनर्जी है, एंजल्स आपको लगातार जो भी मैसेजेस दे रहे हैं कि भाई ये हील करो, ये हील करो, तो आप वो लगातार हील भी कर रहे हो। आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ में सोलमेट्स भी आ रहे हैं। अब मतलब ऐसा है कि आपने वो मैरिज वाला ब्लॉकेज हील कर लिया है कि आपको टॉक्सिक मैरिज में फंसे थे आप, या फिर आपको लग रहा था कि आपकी सोच बहुत लिमिटेड थी कि आपको कोई दूसरा पार्टनर नहीं मिल सकता या इससे अच्छा पार्टनर कोई नहीं मिल सकता। कुछ लोगों का होता है ना, वो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम होता है दुनिया के अकॉर्डिंग कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि कर्म के आधार पर ज़िंदगी है। अगर आप अपना ब्लॉकेज हील करते हैं तो आपकी लाइफ में वो डोर्स ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, तो अगर आप उस चीज़ को हील करते हैं, वो कर्मा रिलीज़ करते हैं, तो वो डोर्स ओपन हो जाएंगे, आपके लिए भी मैरिज प्रपोजल आएंगे, रिश्ते आएंगे। या फिर आप किसी को डील करना चाहते हो, कोई सोल पार्टनर चाहते हो, तो वो चीज़ होगी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि यूनिवर्स ने आपने प्रिडिक्शन देखी और बस अब होगी प्रिडिक्शन और अब आपको मिल जाएंगी चीज़ें। नो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आपके पास ऑप्शन है आप कर्म के द्वारा अपना भाग्य बनाने का। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग को भाग्य से ही बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और ये भी आपका भाग्य ही है अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स मिलती हैं, इस तरीके की गाइडेंस मिलती है और इस तरीके की नॉलेज आपको समझ में आती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका भाग्य है, आपका गुड लक ही है जो आपको यहाँ तक लेकर आया है, कि जो आपको ये बता रहे हैं कि आगे आप कर्म से बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन आप कर कुछ भी नहीं रहे हैं, तो या फिर रो रहे हैं या फिर बिलीविंग एनर्जी में है, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी एनर्जी आप क्रिएट करते हैं वही आपको बैक मतलब रिटर्न मिलती है। ठीक है, रिटर्न बैक मिलती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप क्या दे रहे हो या क्या बांट रहे हो, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में आपने क्या किया, कर्मा को हील किया या ब्लॉकेज को हील किया, कर्मा को रिलीज किया, तो आपको नया कर्मा क्रिएट नहीं करना होता है। ठीक है, तो आप अपने इश्यूज को अगर हील करेंगे तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेज थी या फिर नहीं मिल पा रही थी या फिर ईजिली नहीं मिल पा रही थी, किसी को करियर नहीं मिलता, किसी को लोग आके प्रताड़ना देते रहते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि मुझे इतनी प्रताड़ना क्यों मिल रही है, इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है। उनको तकलीफ मिल रही होती है उनके खुद के इश्यूज़ की वजह से। अगर वो अपने अंदर वो हील कर लें तो लोग उनको ट्रिगर करना बंद कर देते। तो बहुत सारा नॉलेज है, मेरी तो रीडिंग्स में बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत पढ़ा हुआ है। आपको जब सामने जो पड़ जाए तो देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। तो अब इस रीडिंग में इतना ही। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो आप इस तरीके की रिकवरी हो रही है कि आपकी लाइफ में सोलमेट्स आ रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में पार्टनर आ रहे हैं, क्योंकि आपने चूज़ किया है कि आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए, आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है। आपने चूज़ किया है, आपने यूनिवर्स के सामने चॉइस बनाई है ये कि मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है और एक अच्छा इंसान मेरे को चाहिए। उसके लिए मैं खुद भी अपने अंदर रिकवरी करने के लिए रेडी हूँ, हील करने के लिए रेडी हूँ। इश्यूज़ आप हील कर रहे हो, तो जिस तरीके की ऊर्जा में आप होंगे उस तरीके का ऊर्जा का पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं अगर आप हायर कॉन्शियसनेस में हैं तो। ठीक है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल लाइफ में लोगों को कर्मा से ही डील करना पड़ता है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में आप आई इसीलिए हैं क्योंकि आप बहुत हद तक कर्मा रिलीज कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए आपको क्रिएटर बुलाया जाता है। यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी है, डेसिपिएटिंग की एनर्जी है। ठीक है, आइसोलेशन दिखा रहा है कि अभी तो हो आइसोलेशन में, ठीक है, लेकिन ठीक है आप आइसोलेशन में रहकर भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए आपको बाहर हसल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हो जो भी प्रकृति आपको अभी हील करने के लिए ट्रिगर्स दे रही है, या फिर वो आपको कोई लेसन दे रही है, या फिर किसी को आपकी लाइफ में लेसन देने के लिए भेज रही है, तो आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो और ये देख रहे हो कि मुझे सीखना क्या है, और लगातार आप अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हो। लेट्स सी आपका करियर। ये आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, करियर में आप काम कम कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपको आज तक ये समझ में नहीं आया कि आपको करना क्या है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, इनडिसाइसिव मोड पर बहुत ज़्यादा रहते हो। एंजल्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करो, गॉडेस ऑफ द मून। ठीक है, अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करो, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है
कि तुम्हारे अंदर पावर है, तुम्हारे अंदर इंट्यूशन तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, तो आर्कएंजल माइकल की हेल्प लो। देखो ये फिर से आ गए हैं। आर्कएंजल माइकल आपके साथ स्पिरिट वर्ल्ड से स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं और ये लगातार आता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, वो जो उनको लगातार गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके साइकिक पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप सिर्फ उनको सुनने की कोशिश कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए आप अपने ऊपर ओवर थिंकिंग करने की बजाय, ठीक है। आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि यही कारण है गाइस कि आपके अपने करियर नहीं बन पा रहे हैं या फिर करियर में बार बार रुकावट आ जा रही है, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि मुझे क्या करना है। और जैसे आप डिसाइड कर लेते हो तो फिर आप प्रॉब्लम में जाते हो कि क्या ये मेरे लिए सही है। मतलब बहुत सेल्फ डाउट की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर। और कुछ लोग कंफर्ट ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों को अगर इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं कि छोड़ दे भाई, कंफर्ट छोड़ दे करियर के लिए, छोड़ देना चाहिए। बट मुझे लगता है कि आप कंफर्टेबल सिचुएशन चाह रहे हो, कंफर्ट में रहना चाह रहे हो, कंफर्ट नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है, या फिर स्ट्रेंथ नहीं बना पा रहे हो। देखिए अगर आपको बहुत बड़ा कुछ लाइफ के अंदर चाहिए, ऐसे आप रीडिंग सुनिए, आपने कहा कि आपको यूनिवर्स एक बहुत अच्छी चीज़ दिलाना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्स से कितना भी बड़ा मांग सकते हो। लेकिन यूनिवर्स से बड़ा मांगने के बाद आपको उनकी जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना होता है, क्योंकि प्रोसेस आपको बड़ा बनाता है, ना कि आपकी मांग। क्योंकि आपने मांग तो बड़ा लिया, लेकिन उस मांग को पूरा करने के लिए जो मेहनत लगेगी वो भी आप ही को करनी पड़ेगी, उसको मैं नहीं कर सकती। जैसे आपने रीडिंग देखा कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, अब आप घर पे बैठकर सिर्फ देखिए, आपने रीडिंग की अबंडेंस आ रहा है, तो अबंडेंस ऊपर से तो गिरेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई ना कोई काम करेंगे, ठीक है, आप कोई इशू हील कर रहे होंगे, मनी ब्लॉकेज आपने जैसे हील किया, आपने कोई काम किया, आपने कुछ क्लासेस वगैरह ली, ठीक है, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो आपके लिए आपकी जॉब लग गई, या फिर आपकी लाइफ में वो वहाँ से पैसा आ गया, तो कोई काम करना पड़ता है, ठीक है, मनी ऊपर से तो नहीं आएगा। उसी तरीके से हर चीज़ का ना एक काम करना होता है, प्रैक्टिकल होता है एक, है ना, आपको प्रैक्टिकली डिसीजन लेना होता है, प्रैक्टिकली काम करना होता है। आप लोग क्या हो ना, स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए हो जाती है कि वो वेट करते हैं कि यूनिवर्स देगा। यूनिवर्स देता है, ऐसा नहीं है कि देगा नहीं, पर आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। आप एक्शन ही में नहीं हो, इंडिसीजन मोड पर हो, इंडिसाइसिव मोड पर हो कि भाई मैं क्या करूँ, यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ। इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, और इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आप आर्कएंजल माइकल को कॉल कर सकते हैं, स्पिरिट्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ ऑलरेडी मौजूद है और बहुत ज़्यादा आपकी साइकिक पावर्स स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो आपका करियर में आप मतलब जितना चाह रहे हो उतना ग्रो नहीं कर पाओगे, एक्शन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अबंडेंस और मनी वर्नी जो भी है वो ऊपर से नहीं गिरता है, आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं। काम तो करोगे ना, ठीक है, खाना तो खाना पड़ेगा ना, सामने थाली रखी है, तो बस वही एनर्जी है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इंगेजमेंट और वेडिंग का टाइम आपका बहुत नज़दीक आ रहा है, यानी कि इंगेजमेंट का टाइम आ रहा है या वेडिंग का टाइम आ रहा है, ठीक है। हनीमून भी आया है यहाँ पे। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए उनकी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में, तो वहाँ से निकल कर आप किसी किसी ढंग के इंसान के साथ मैरिज में जा सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिज करना चाहते थे पर वहाँ से नहीं निकल पा रहे थे, तो आप निकलेंगे और किसी और पर्सन के साथ डील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा एनर्जी है कि इंगेजमेंट, वेडिंग और हनीमून, अगर ये तीनों कार्ड्स आए हैं और यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं मैरिज के लिए, जो आपके लिए वर्दी है, ठीक है, जो आपके लिए वर्दी है। ऐसा यहाँ एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि मैरिज आपके बहुत पास है, क्योंकि तीनों कार्ड्स एक साथ आना, हनीमून, एंगेजमेंट एंड वेडिंग, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्ट्रांगली काफ़ी सारे लोगों के लिए मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, और ये पेजर अरकाना में भी आई थी, ठीक है। लेट्स सी आपकी हेल्थ। यहाँ पर हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में आप ओवर थिंकिंग करके या पुरानी बातों को याद करके अपने आप को जला रहे हो विद 2 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फिर भी जैसे ना उनको याद करके, उनको बारे में सोच कर अपने आप को लगातार अग्नि में तपा रहे हो, जला रहे हो। तो एंजल्स मना कर रहे हैं
कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, पास्ट की बातों को ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग की एनर्जी तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, क्योंकि ध्यान ज़्यादातर अपने करियर के ऊपर है और अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उन पर वो काम कर रहे हैं। तो मतलब जब आप कुछ काम कर रहे होते हो ना और आप बिज़ी होते हो तो आपकी हेल्थ ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन जब आप फ्री होते हो और पुरानी बातों के बारे में सोच रहे होते हो तो आप अपने आप को प्रताड़ना दे रहे होते हो। तो यहाँ एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर पुरानी बातों को जितना कम सोचेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा इस हफ्ते में। और अपने आप को जलाना बंद करिए पुरानी बातें सोच सोच कर, गिल्ट में जाकर, ठीक है। अपनी लाइफ में काम के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आपकी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी रह सके। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम पर ध्यान देंगे, अपने आप को वर्दी समझेंगे, ठीक है, अपने लिए चीज़ों को करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके, लेट्स सी सेल्फ लव अफर्मेशन क्या है। यहाँ पर है आई लिव इन द पैराडाइज ऑफ माई ओन क्रिएशन। आपको अफर्मेशन इस हफ्ते में बोलनी है, आई लिव इन द पैराडाइज ऑफ माई ओन क्रिएशन। एंड यहाँ पर आई एम स्ट्रॉन्ग, केपेबल एंड रेजिलेंट इन ऑल दैट आई डू। आई एम स्ट्रॉन्ग, केपेबल एंड रेजिलेंट इन ऑल दैट आई डू, ठीक है। ये 2 अफर्मेशन आपको बोलनी है। ओके, लेट्स सी कि आपको इस हफ्ते में क्या गाइडेंस है। गाइडेंस है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। एंजल्स कह रहे हैं आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। हर उस चीज़ पर बिलीव कीजिए जो आपको इम्पॉसिबल लगती है, जो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगी या फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि इम्पॉसिबल में ज़रूर से ज़रूर बिलीव करें। ओके, आपको सरेंडर करना है, सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। रिलेशनशिप में एक मैसेज आ रहा है कि अगर आपको हमेशा ये लगता है कि आप सही हैं, आप जो सोचते हैं वही सही है, आप जो करते हैं वही सही है, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैं की एनर्जी रहती है, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि इस चीज़ को सरेंडर करो। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप सही हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपका पार्टनर सही है, तो इस चीज़ को सरेंडर करने की ज़रूरत है। सो गाइज, आपसे कितना रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।